संसद में हंगामा होता रहा, वक्त जाया किया गया। राहुल गांधी ने आज पहला ही परिचय ऐसा दे दिया, इंट्रोडक्शन, कि पूरे देश में उनकी क्रिटिसाइज हो रही है और सारे लोग मतलब ताजुब मान रहे हैं क्या बोल गए राजीव गांधी। मैं आपको बता रहा हूँ, पार्लियामेंट के हर बड़े बड़े नेताओं का पहला भाषण यादगार रहता। अटल बिहारी वाजपेयी का पहला भाषण यादगार था कि स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, काश मेरे साथ ऐसे दो लोग हों। मगर राहुल जी ने आज जो बोला, पूरी संसद आप समझ लीजिए सत्ता पक्ष आग बबूला हो गई और विपक्ष में भी खलबली मच गई। ये क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब देखिए जिस तरह से राहुल जी ने आज कहा है और ख़ास तौर से हिंदुओं के लिए कह दिया, उसकी बड़ी सब जगह चर्चा है। उन्होंने क्या कहा कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का आरोप लगाया सरकार पर, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, सिर्फ अल्पसंख्यक वोट खुश करने के लिए। उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि हमारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की थी, हमारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की। उन महापुरुष का नाम नहीं लिया, महात्मा गांधी जी का नाम नहीं लिया। देखिए दूसरा उन्होंने क्या कहा कि लेकिन जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं, ये राहुल जी ने कहा, वो केवल नफरत की बात करते हैं। ताजुब ये देखिए क्या कह रहे हैं, जो हिंदू हैं वो नफरत की बात करते हैं, वो हिंदू नहीं है। पार्लियामेंट में आज क्या कहा गया सुनिए, पूरी पार्लियामेंट हिल गई। पार्लियामेंट में कहा गया जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे केवल हिंसा हिंसा। ये बात कौन कह रहा? राहुल गांधी कह रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं 24 घंटे केवल हिंसा हिंसा। कितनी ताजुब की बात है। क्या हिंदू हिंसा हिंसा करता है? कश्मीर से भगा दिए गए, मार दिए गए, क्या वो हिंसा हिंसा करते थे? अगर वहाँ हिंसा करते तो भाग ना आते। आज दिन तक वो बेरोजगार हैं, उनको कश्मीर में जाने को नहीं मिला। आज दिन तक बांग्लादेश से आ गए, पाकिस्तान से आ गए, जबकि वहाँ की पॉपुलेशन में लगभग 30-35% हिंदू था। बांग्लादेश में लगभग 40, कुछ ज़िलों में खुलना वगैरह में बहुमत में था, 85%। अगर वो हिंसक होता तो भाग ना आता, उससे ज़मीन ज़्यादा है, सब वहाँ के छोड़ के ना आता, उसका कत्ल नहीं होता। उसी को क्या कह रहे हैं, जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे केवल हिंसा हिंसा, नफरत नफरत, असत्य असत्य। राहुल गांधी नफरत नफरत, असत्य असत्य, कितनी गलत बात है। जबकि आपको बतला रहे हैं, ये भूल रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बाल्डीम ने अभी कुछ साल पहले कहा था, हिंदू का मतलब है हिंसा से दूर, हिंदू का मतलब हिंसा से दूर। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम राष्ट्राध्यक्ष पंडित विजय लक्ष्मी ने क्या कहा था वहाँ जब पार्लियामेंट में पास हुआ था, वहाँ के उसके इंटरनेशनल उस पर कहा गया था हिंदू का मतलब हिंसा से दूर। और ये क्या कह रहे हैं, नफरत नफरत। कोई एग्जाम्पल बता दें कि हिंदू आपको बता दें, हिंदू जो वोट भी करता है वो इसके हिसाब से नहीं करता है, धर्म के हिसाब से, वो समाज के हिसाब से करता है, जो अच्छा होता है उसको वोट करता है। परंतु ये क्या कह रहे हैं कि हिंदू का काम है हिंसा हिंसा, नफरत नफरत, असत्य असत्य। राहुल गांधी, आप देखिए अमित शाह ने इनका जवाब क्या दिया है, बड़ा करारा जवाब दिया है पार्लियामेंट में। राहुल गांधी तिलमिला गए और इतनी बुरी तरीके से आप सुन लिए, फटकारा अमित शाह ने, फटकारा तमाम लोगों ने फटकारा इनको। अमित शाह ने क्या कहा, विपक्ष के नेता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं और हिंसा करते हैं। शायद वे ये नहीं जानते हैं कि इस देश में करोड़ों लोग गर्व से खुद को हिंदू कहते हैं। हिंसा को किसी भी धर्म से जोड़ना गलत है, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। ये बात किसने कही? ये अमित शाह जी ने कही कि माफ़ी, पूरी पार्लियामेंट कह रही है कि माफ़ी मांगनी चाहिए। पूरे देश में ये है कि मगर आज जो भी कुछ बोला गया है पार्लियामेंट में, आप देख लीजिएगा राहुल गांधी के लिए ये शब्द जो हैं ये आपको बता रहे, कहना नहीं चाहिए, कहावत है गुड़ के धोखे कपास खा गए। ये शब्द इनके लिए बहुत बजनी पड़ जाएंगे, बहुत महंगे पड़ जाएंगे। इनको एक एक बात का जवाब देना पड़ेगा और इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। नहीं मांगेंगे पार्लियामेंट तो इनको हिंदुस्तान की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी।
अब देखिए नरेंद्र मोदी जी को ही बुरा लगा। नरेंद्र मोदी जी आज 2 बार खड़े हुए और उनको भी फिर उन्होंने बहुत बुरी तरीके फटकारा। नरेंद्र मोदी जी ने देखिए क्या कहा, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हमले के बाद पीएम मोदी ने दिया जवाब, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना यह बहुत गंभीर विषय है। उन्होंने कहा यह बहुत गंभीर विषय है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना। देखिए नरेंद्र मोदी जी ने बुरी तरीके से फटकारा और 2 बार वो खड़े हुए, 2 बार। इससे साफ जाहिर होता है कि वास्तव में इन्होंने पार्लियामेंट, अब समस्या ये आ रही क्या ज़रूरत थी इनको ये बात करने की, बात मुद्दे पे बहस होनी चाहिए। इसके पहले इन्होंने क्या कहा, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का आरोप लगाया। साफ है कि ये जो है सांप्रदायिक बात कर रहे हैं और धर्म विशेष के लिए तुष्टीकरण कर रहे हैं, तुष्टीकरण कर रहे हैं। यही काम आपको बता रहे हैं देश में आज़ादी से पहले किया गया था। अब ये काम संभव नहीं है, ऐसे लोगों के इरादे सफल नहीं होंगे। आपको बताना है अभी तक आरोप लगता था कि हिंदू मुस्लिम बीजेपी करती है, मगर उनसे ज़्यादा ये करते हैं ताजो, और ये कर रहे हैं। पूरा राम मंदिर बाबरी मस्जिद के पूरे मूवमेंट में आप समझ ले इनकी भी भूमिका कांग्रेस की सबसे ज़्यादा रही। यहाँ पर भी इन्होंने शुरुआत क्या की है, इससे कर दी। आप देख सकते हैं शुरुआत हिंदू मुस्लिम से कर दी और इसका बड़ा गहरा जवाब दिया। वहीं शिवराज चौहान ने आज ज़बरदस्त इनको झाड़ा है। आप शिवराज सिंह चौहान ने आज राहुल गांधी को काफ़ी आड़े हाथों लिया और उन्होंने शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इन्होंने कहा एमएसपी और किसानों के लिए कहा। जब इन्होंने एमएसपी और किसानों के लिए कहा तो शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एमएसपी में खरीदारी हो रही है। इन्होंने कांग्रेस का गुट क्या कहता है, इंडी गठबंधन, कोई खरीदारी नहीं हो रही है। तो ये हुआ कि सबूत दिखाओ। आपको बता रहे बाकायदे डेट, बाकायदे डाटा शिवराज सिंह चौहान वह सरकार द्वारा दिए गए और सरकार से इनको चैलेंज भी किया गया। आज शिवराज सिंह चौहान ने जितने अच्छे ढंग से अपनी बात को प्रस्तुत किया, वास्तव में देखा कि संसद में सिंसियर लोग हैं। शिवराज सिंह चौहान का कुछ भी हो, उन्होंने विधानसभा में, यहाँ लोकसभा में, और जिस तरह सिलसिलेवार उन्होंने इनकी बात का जवाब दिया है वो काबिले तारीफ़ है। आज सब जगह इसी बात की चर्चा हुई। अग्निवीर पे भी इन्होंने कहा, अग्निवीर पे जब इन्होंने कहा, और ये राहुल गांधी आज क्या बोले, अग्निवीर मैं ख़त्म कर दूंगा, मैं ये सारे डिसमिस कर दूंगा। ये राहुल गांधी, आप ये समझ लीजिए उसी वक्त जवाब दिया है। सरकार ने के मंत्रियों ने तुरंत जवाब दिया कि इनको ये मालूम होना चाहिए अग्निवीर के लिए वैसी योजना चाइना में है, वो 5 साल की ट्रेनिंग देते हैं, 5 ईयर की ट्रेनिंग, 5 ईयर की ट्रेनिंग। और भारत सरकार जो है 6 मंथ की ट्रेनिंग देती है, 6 मंथ की ट्रेनिंग देती है भारत सरकार। 1 करोड़ रुपया उनके यहाँ मरने पे मिलता है, 1 करोड़ रुपया। इतने लोगों का रोजगार लग गया और लोगों का लगने जा रहा है। एक देश में योजना शुरू हुई और राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं इस व्यवस्था को ख़त्म कर दूं। सिर्फ इसका ये मकसद है देश की सरहद को कमज़ोर करना। उसकी वजह है कि पूरे देश की सरहद से जो लोकसभा हैं वहाँ पे भाजपा हारी है। बड़े दुख की बात है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा घुसपैठ हो रही है। और अगर अग्निवीर न हुए तो वास्तव में बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। ये सब अभी हुआ कुछ वर्षों में, इधर 10 वर्ष से तो रुका है। इसके पहले आपको बता रहे सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी वगैरह पलायन हुए, उसमें इंडी गठबंधन ने खुल करके उनको कोऑपरेट किया बांग्लादेशियों को। राहुल गांधी के लिए ये भी बात आज अग्निवीर की, उन्होंने कहा 1 करोड़ रुपया मिल रहा है 6 मंथ पे, तो चुप हो गए। और आपको बता रहे बिग डाटाज दिए गए, जिस तरह से आज शिवराज सिंह चौहान जी ने, सब ने, अब इनसे पूछा जाएगा। ये बात ये भी हुआ कि पार्लियामेंट के उससे, चूँकि इनके लिए ये हुआ कि इनको नॉलेज नहीं उस टॉपिक की, कहना नहीं चाहिए कि इनको ट्यूशन लेना चाहिए इस चीज़ का। आज इन्होंने कई जगह ऐसे बोल दिया, गांधी जी का एग्जाम्पल नहीं दिया। आप बोल रहे हैं कि हमारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, महात्मा गांधी का नाम नहीं लिया जिनका सरनेम, खैर इन्होंने जीसस क्राइस्ट का नाम लिया
अब ये भी कहा कि यदि एक गाल में कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल कर देना। बहुत अच्छी बात है कि जीसस क्राइस्ट का, मगर ऐसी जगह नाम लेना ठीक नहीं जहाँ पे आप बहस कर रहे हैं, जहाँ आप हिंसा की बात कर रहे हैं, जहाँ पर ऐसी जगह नहीं। किसी अच्छी जगह, अच्छी जब कोई बात होती उस जगह जीसस क्राइस्ट का नाम लेते। मगर इन्होंने महात्मा गांधी का नाम नहीं लिया। महात्मा गांधी भी ये कहा करते थे यदि कोई एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा कर। मगर ये कांग्रेस ने कभी अडॉप्ट नहीं किया है कि अगर कोई एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरे पे भी। और आपको बतला दें, आज पी चिदम्बरम ने सबसे अच्छा कहा। उन्होंने कहा कि मैं कुछ सुधार हुए हैं, हमने उनका स्वागत किया। ये पी चिदम्बरम ने कहा, और पी चिदम्बरम जी ने उतना नहीं बोला। अब आपको बता दें मेन वजह क्या है कि देशद्रोह का जो मुकदमा है, ये पहले राजद्रोह था, देशद्रोह के और मॉब लिंचिंग, कई कानून ऐसे हैं जो आ जाने से देश के खिलाफ अगर कोई बात करेंगे तो देशद्रोह का मुकदमा हो जाएगा, तुरंत अरेस्टिंग होगी, तुरंत कानून के हिसाब से तुरंत FIR अब हुआ करेगा। ये सब चीज़ें अगर हो गई तो समस्या है कि जो एक सिस्टम है जिस पे इनके लोग हैं उनके लिए हो जाए। देशद्रोह और मॉब लिंचिंग पे मुकदमा होने की वजह से इनको सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही। दूसरी बात, ED की जांच, भ्रष्टाचार की जांच, भ्रष्टाचारियों को जेल में जाने के, इन सब की वजह से ये वास्तव में पोजीशन है कि इंडी गठबंधन के इनके तमाम नेताओं के सामने समस्या होगी कि ये लोग बच नहीं पाएंगे। इसलिए उनको बचाव के लिए चाह रहे हैं कि ये कानून ना आ पाए। ये अंग्रेज़ों का कानून था। खुद नेहरू जी ने से राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था, इसी बात पे डिस्प्यूट हुए थे, इसी बात पे डिस्प्यूट, इसी इंदिरा गांधी को इसीलिए प्राइम मिनिस्टर बनाया था कामराज ने, द्वारका प्रसाद मिश्र ने मध्य प्रदेश के, कि आप कानून जो हैं ये वाले कानून बदलेंगे, संविधान में कोई संशोधन नहीं, इन कानूनों में IPC वगैरह इन्होंने कहा था, इसलिए इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर ये भी भूल गए। कुल मिला के यही राजीव गांधी ने किया। राजीव गांधी ने इस चीज़ का आश्वासन दिया था और पालकीवाला जी से इस सब सलाह लेते थे। पालकीवाला जी ने कहा था IPC वगैरह इन धाराओं में सुधार कीजिए, उनकी बात नहीं मानी। और आप समझ लीजिए ये बात भाजपा ने की। इनको ये बुरा लग रहा कि नए कानून से दंड नहीं, एक न्याय मिलेगा। ये इसीलिए विरोध है। देश की व्यवस्था को कहना नहीं चाहिए, लोग बिगाड़ने में लगे हुए, देश हित नहीं सोच रहे। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।